नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं मधु आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल मधु सिद्धार्थ ब्लॉग्स में। पप्पू यादव ने एनडीए के सीट बंटवारे को नीतीश कुमार के खिलाफ संजय झा का षड्यंत्र बताया। साथ ही उन्होंने इसका गणित भी बताया। बीजेपी को 142 सीटें मिलने पर दलित और पिछड़ा समाज से जागने की अपील की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए में सीट बंटवारे की घोषणा होते ही राज्य की सियासत में उबाल आ गया है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस बंटवारे को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एक षड्यंत्र करार देते हुए बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि यह फॉर्मूला नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से फिनिश करने के लिए तैयार किया गया है। इसके पीछे जदयू नेता संजय झा की भूमिका है। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर दिए अपने बयान में एनडीए के सीट बंटवारे का गणित समझाते हुए कहा, संजय झा ने आज अपने मिशन पूरा कर लिया। नीतीश कुमार जी को सीएम की गद्दी छोड़ने हेतु मजबूर करने का षड्यंत्र पूरा हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अकेले नहीं बल्कि अपने सहयोगियों को मिलाकर 142 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जदयू को सिर्फ 101 सीटों पर समेट दिया गया है। पप्पू यादव के अनुसार बीजेपी खुद 101 सीटों पर लड़ रही है। इसके अलावा उन्होंने चिराग पासवान की एलजेपीआर को मिली 29 सीटों का बीजेपी की टीम और मोदी के हनुमान की सीटें बताया। वहीं जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को मिली 6 सीटें, कुल 12 को उन्होंने बीजेपी की पिछलग्गू टीमें कहा। उनके मुताबिक बीजेपी का कुल प्रभाव 101 प्लस 29 प्लस 12 इक्वल टू 142 सीटों पर है, जो जदयू की 101 सीटों से कहीं ज्यादा है। पप्पू यादव का यह बयान एनडीए के उस फॉर्मूले पर सीधा हमला है जिसमें पहली बार बीजेपी और जदयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यह गठबंधन में जदयू के परंपरागत बड़े भाई की भूमिका के खत्म होने का स्पष्ट संकेत है। विपक्ष इसी को मुद्दा बनाकर यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि बीजेपी ने धीरे धीरे नीतीश कुमार के राजनीतिक कद को कम कर दिया है, अब पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। पप्पू यादव ने इस मुद्दे को सामाजिक न्याय से जोड़ते हुए अति पिछड़ा और दलित समाज से जागने की अपील की। उन्होंने कहा, अति पिछड़ा और दलित समाज चेत जाओ, बीजेपी भगाओ, अपना अधिकार सम्मान बचाओ। उनका यह बयान विपक्ष की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह एनडीए के इस सीट बंटवारे को पिछड़ों और दलितों के सम्मान पर हमले के रूप में पेश करना चाहता है। इस बयान ने चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। एक बार फिर से आपको बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव